जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एम्प्लॉयमेंट नोटिस यानी कि कुछ नोटिस जारी किया गया है जो कि रोजगार का है। तो आप इसमें जैसे कि जो जारी किया गया इसमें आप देखेंगे तो बताया गया है कि CSBO ग्रेड 2 ग्रुप C लेवल का पोस्ट जैसे कि जारी किया गया है। तो इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। तो CSBO का आने का मतलब हुआ कि सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर यानी कि ग्रेड 2 लेवल ग्रुप C लेवल का ऐसे कि ये पोस्ट रखा गया है, जो कि इसमें ऐसे कि सिटीजन ऑफ इंडियन जो भी है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें बात करेंगे कि इसका ऑनलाइन अप्लाई कब से है और साथ ही साथ इसमें क्या क्वालिफिकेशन, क्या डिटेल्स रखा गया, जो भी इसके बारे में डिटेल्स है हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा। तो ऑनलाइन का जो डेट है यहाँ पे रखा गया, ऑनलाइन ओपनिंग डेट जो है कि 2 मई से 2026 से स्टार्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ इसका जो क्लोजिंग डेट रखा गया, क्लोजिंग डेट आप देखेंगे तो यहाँ पे 31 मई 2026 रखा गया है, जो कि 31 मई 2026 इसका लास्ट डेट है। इसका है कि कैटेगरी वाइज जैसे कि हम पोस्ट देखेंगे तो कैटेगरी वाइज पोस्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे पोस्ट का नाम देखने के लिए मिलेगा, CSBO ग्रेड 2 लेवल का पोस्ट है। पोस्ट ऑफिस की रिक्वायरमेंट कितना है तो यहाँ पे 190 पोस्ट रखा गया है, जिसमें UR अंडर अनरिजर्व का है कि 94 पोस्ट रखा गया जनरल से, और SC का है कि 22, ST का 12 और OBC में जो भी आते हैं उनका 43 यानी कि 43 पोस्ट, EWS का 19 पोस्ट रखा गया। साथ ही साथ यहाँ पे डिसेबिलिटी पर्सन जो कि PWBD में आते हैं उनके लिए भी यहाँ पे कुछ रखा गया पोस्ट। तो आप यहाँ पे देखेंगे पोस्ट वाइज पे ब्रांड यानी कि पे बैंड का बात करते हैं तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो ऐसे कि 21,700 रुपये रहने वाले हैं, प्लस अलाउंस जो भी अलाउंस मिलते हैं वो सब मिलेगा आपको। अलाउंस में देखने के लिए मिलेगा लेवल 3 सेल 1 का ऐसे कि, और न्यू पे मैट्रिक्स लेवल के अनुसार मिलेगा, जो कि आपको 7th CPC का है वो मिलेगा आपको यहाँ पे सैलरी। तो है कि इसमें एज की बात करें तो एज में आपको देखने के लिए मिलेगा 18 से 25 साल के बीच में अगर जो है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर जो आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, SC ST से आते हैं तो 5 साल का आपको छूट मिलेगा। साथ ही साथ 10 साल का छूट वैसे कैंडिडेट को मिलेंगे जो कि PWBD से आते हैं, उसमें एडिशनल 5 साल का छूट मिलता है, जो कि वो किसी भी कैटेगरी से है, SC हो या ST है या फिर OBC से हैं तभी आप इसमें छूट ले सकते हैं। OBC वाले हैं तो 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, उनको डिस्काउंट मिलेगा। एक सर्विसमैन है तो भी आपको छूट मिलेगा, एलिजिबिलिटी में 3 साल का छूट मिलेगा। 40 ईयर्स यानी कि SC ST कैंडिडेट हैं, डिपार्टमेंटल हैं, और साथ ही साथ उनको डिपार्टमेंटली कैंडिडेट को 3 ईयर्स और कंटिन्यू सर्विस से भी इसमें मिलेगा। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन जो आपका रखा गया वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देखेंगे तो मैट्रिक या इससे के इक्विवेलेंट जो भी आप कोर्स किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे बताया गया कि प्रोफिशिएंसी इन हैंडलिंग प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज से भी यानी कि PBX बोर्ड है आपका तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको क्वालिफिकेशन रखा गया है। साथ ही साथ इसमें बताया गया फ्रीक्वेंटली इन स्पोकन इंग्लिश एंड हिंदी, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने के लिए आना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऐसे कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये इसमें एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाएगा उसकी बात हम कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे पार्ट 1 देखने के लिए मिलेगा जो कि 25 नंबर का रहेगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, इससे के रिगार्डिंग जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। पार्ट 2 की बात करें तो जनरल अवेयरनेस से रहेगा जो कि 25 नंबर का रहेगा। आप इसमें भी ऐसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQ के बेसिस पे रहेगा। पार्ट 3 की बात करेंगे तो जनरल इंग्लिश पेपर रहेगा जो कि 25 नंबर का होगा। साथ ही साथ पार्ट 4 का बात करेंगे तो लॉजिक एंड रीजनिंग रहेगा और 25 नंबर का ये भी रहेगा। इस तरह से आप देखेंगे तो टोटल आपको 100 मार्क्स का ऐसे कि यहाँ पे पूरा एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि MCQ बेसिस पे होगा। ये रिटन टेस्ट है। उसके बाद ऐसे कि आपको यहाँ पे आगे देखेंगे इसमें जो भी क्वेश्चन होगा वही बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगा, बाइलिंगुअल क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं तो प्रैक्टिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू की। तो प्रैक्टिकल टेस्ट इंटरव्यू की बात करें तो इसमें जो प्रैक्टिकल इंटरव्यू और जो रिटन टेस्ट पास करेंगे उनको ऐसे कि क्वालिफाइंग करेंगे उनको ऐसे कि प्रैक्टिकल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आगे देखेंगे तो इसमें सिलेक्शन वही लोग लेंगे जो इसमें ऐसे कि बेसिक मेरिट
ऑफ रिटन टेस्ट जो पास करेंगे, और साथ ही साथ जैसे कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसमें कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, प्रैक्टिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू में जो पास करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये है कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस भी बताया गया। साथ ही साथ अब इसमें हम बात करते हैं कि फॉर्म को जो कैसे फिलअप करेंगे इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपका इसका डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा, तो डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग में आप देखेंगे तो बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है यानी कि PBX बोर्ड के द्वारा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए जो कि ये ऑप्शनल है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC भी होना चाहिए। अगर जो आप किसी कंपनी का एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयमेंट है, काम कर रहे हैं वहाँ, तो आप इसमें उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा। फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे इसको हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पे जैसे कि दिया गया, देखिए आप सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर यानी कि CSBO ग्रेड 2 यहाँ पे दिख जाएगा ऊपर में आपको सब चीज़। तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आवेदन करेंगे इसको हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे। यहाँ पे ऐसे कि सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स मांगा जाएगा। पर्सनल डिटेल्स में आप ऐसे कि फिलअप करेंगे व्यक्तिगत जानकारी में आपको फुल नेम आपको कैपिटल लेटर में, सब चीज़ आपको कैपिटल लेटर में भरना है। यहाँ पे अपना नाम भरेंगे, पिताजी का, या अगर जो कोई महिला भर रहे हैं, गर्ल्स फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे हस्बैंड या का भी नाम दे सकते हैं जो शादीशुदा हैं, नहीं तो फिर आप अपना फादर नेम देंगे। उसके बाद मदर नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पे ऐसे कि डे पहले दिन सेलेक्ट करेंगे, फिर माह यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ईयर 2000 कौन सा साल में है वो साल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में आपको डेट ऐसे कि सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऐसे कि आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर आपका कौन सा है वो जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऐसे कि यहाँ पे जो कैटेगरीज है एलिजिबल है, यहाँ पे आपको साइड में फ़ोटो भी देखने के लिए मिलेगा। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड होने के बाद आप नीचे देखेंगे तो कैंडिडेट कैटेगरी है और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी भी है। तो कैंडिडेट का जो कैटेगरी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि कौन से कैटेगरी में आते हैं, OBC, जनरल, EWS, SC, ST, जो कौन से कैटेगरी में वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर जो एक सर्विसमैन है तो अप्लाई करेंगे, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद पर्सनल बेंचमार्क PW से है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। नेशनलिटी आपका कौन सा है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आप कौन सा है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखेंगे तो नीचे आपको ऐसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी कि संपर्क विवरण मांगा गया। संपर्क विवरण में आपको ऐसे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना फिलअप करेंगे। लैंडलाइन नंबर है तो लैंडलाइन दे सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। आपका विलेज कहाँ पड़ता है वो विलेज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। स्टेट आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपका पिन कोड क्या है, पिन कोड यहाँ पे फिलअप करेंगे। सारा चीज़ फिलअप करने के बाद जैसे कि फिर आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो नीचे आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस मांगा जाएगा। पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ पड़ता है वो पोस्ट ऑफिस यहाँ पे डालेंगे। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी क्या है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। आधार नंबर आपका यहाँ मैंडेटरी है, आधार नंबर आपको फिलअप करना होगा। ये सब फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको ऐसे कि नीचे अंडर स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे तो फिर आपको क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस मांगा जाएगा। क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस में आप ऐसे कि फिलअप करेंगे। स्टेट विलेज आपका क्या है वो डालेंगे। डिस्ट्रिक्ट क्या है वो डाल देंगे। स्टेट आपका कौन सा पड़ता है वो स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। पिन कोड क्या है, पिन कोड यहाँ पे फिलअप करेंगे। पिन कोड फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स मांगा जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे ऐसे कि नेम ऑफ एग्ज़ाम पास्ड, कौन से बोर्ड से एग्ज़ाम पास किए हैं वो डालेंगे। पासिंग ईयर कब है वो फिलअप करेंगे। आपका परसेंटेज कितना आया था वो परसेंटेज यहाँ पे फिलअप करेंगे। डिवीज़न कौन सा डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ इंग्लिश में मार्क्स कितना है और हिंदी में मार्क्स कितना है ये आपको फिलअप करना मैंडेटरी है। आप देख लेंगे अपना मार्कशीट में, उसमें इंग्लिश में कितना नंबर है और हिंदी में कितना नंबर है दोनों, क्योंकि आपको ऐसे कि इंग्लिश और हिंदी साथ में साथ स्पोकन इंग्लिश हिंदी दोनों होना चाहिए। हाईएस्ट अटेंडेंट क्वालिफिकेशन आपका हाईएस्ट कौन सा बोर्ड से किए हैं, जो उच्चतम शैक्षणिक योग्यता है। अगर जो मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन कर लिए हैं, ग्रेजुएशन तक का, तो आपको यहाँ पे ऐसे कि पहले ऐसे कि 10th का अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन वाला अप्लाई करेंगे। बीच वाला आप मार्कशीट का जो है इंटरमीडिएट वो आप ब्लैंक मतलब यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं, उसको स्किप कर सकते हैं। अगर जो आप सिर्फ इंटर करके रह गए हैं तो आप कोई इसमें इंटर वाला फिलअप करना है। अगर जो ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन का फिलअप करेंगे। उनका पासिंग ईयर क्या है वो डालेंगे। परसेंटेज क्या है वो फिलअप करेंगे। डिवीज़न कौन सा वो डिवीज़न फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्विस डिटेल्स में आएगा। सेवा में आपको सेवा डिटेल्स मतलब कहीं पे आप सर्विस किए हैं, एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे, ये सब छूट जाएगा जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर जो यस करते हैं तो आपको यहाँ पे फिलअप करना है सर्विस ड्यूरेशन, एक्सपीरियंस
कितने साल का है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। करेंटली गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट हैं तो आप यहाँ पे वर्तमान सर्विस जो है वो कौन सा पोस्ट पे है वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर नेम्स आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यानी कि कब अपॉइंटमेंट किए हैं वो है तो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, नहीं है तो फिर आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे कि आपको अगर जो यस करते हैं तो यहाँ पे डिजिग्नेशन कौन सा पद है वो डालेंगे और कौन सा पे स्केल था ग्रेड पे है वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। अगर जो एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो नीचे आपको ऐसे कि डॉक्यूमेंट इनक्लोज करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है ऐसे कि आप अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड फिलअप कर देंगे तो आधार पे टिक कर लेना है। बर्थ सर्टिफिकेट है, 10th का मार्कशीट है, PBX एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, नहीं है तो अनटिक कर रहने देंगे। पासपोर्ट फ़ोटो अपलोड कर दिए हैं तो टिक कर देंगे, नहीं किए हैं तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो ये सब अपलोड करना मैंडेटरी है। उसके बाद NOC अगर जो है तो यहाँ पे टिक करेंगे, नहीं है तो नो पे अनटिक रहने देंगे, नहीं टिक करेंगे। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल डोमिसाइल, साथ ही साथ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यानी कि एक्स सर्विसमैन है तो उनका ऐसे कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, नहीं तो फिर खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन दिया गया है। डिक्लेरेशन में आप यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ लेंगे इसको सही तरीके से। उसके बाद ऐसे कि डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे पैलेस फिलअप करना है। पैलेस यानी कि कौन सा जगह से अप्लाई कर रहे हैं, डेट क्या है वो डेट डालेंगे। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीसेंट होना चाहिए, आपका हस्ताक्षर होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया जाएगा फॉर ऑफिस यूज ओनली, आपको यहाँ पे यूज आपको कुछ भी नहीं फिलअप करना है, ये ऑफिस के लिए है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो नीचे एडमिट कार्ड का प्रवेश पत्र भी इस तरीके से बताया गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड भी उसी तरीके से जारी किया जाएगा। आपको ऐसे कैटेगरी अप्लाई कर लेंगे, कौन सा कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रोल नंबर आपको तो ऑफिस के द्वारा मिलेगा, बाकी ये सब ऑफिस के द्वारा ऐसे कि भर करके मिला जाएगा। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा, आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।